मिलो गुप्ता परिवार से, मुंबई का सबसे हंसमुख और प्यारा परिवार। पापा गुप्ता जॉक्स के बादशाह, मम्मी गुप्ता नाश्ते और गॉसिप की रानी। टीनेजर रोहन हमेशा फोन में घुसा रहता है, उसे कुछ पसंद नहीं। नन्ही पिंकी हमेशा उछलती कूदती रहती है, उसे सब कुछ पसंद है। ये सब जा रहे हैं गणपतिपुले की रोड ट्रिप पर। क्या कुछ गलत हो सकता है? सब कुछ। उनकी पुरानी मारुति वैन जिसका नाम था द रॉकेट जैसे तैसे स्टार्ट हुई। अंदर सूटकेस नाश्ते और बहस से भरे हुए थे। अरे यार, यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं है। ला 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 बेसुरी बॉलीवुड गाने गाते हुए एडवेंचर शुरू हो गया था। हाईवे उनके सामने फैला हुआ था, डामर और एडवेंचर का एक लंबा रास्ता। पापा गुप्ता अपने बेकार जॉक्स और कच्चे पक्के डायरेक्शन सेंस के साथ ड्राइव कर रहे थे। मम्मी गुप्ता नाश्ते और गॉसिप मैगजीन से लैस सबको खिलाने और खबरें देने में लगी हुई थी। रोहन अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ था, उसे आसपास की कोई खबर नहीं। पिंकी एनर्जी का भंडार पूरी गाड़ी को खेल का मैदान बना चुकी थी। रोहन वो फोन नीचे रख, बाहर का नजारा देख, ताजी हवा का मजा ले। जंगल में वाईफाई नहीं होता मॉम, ये रोड ट्रिप बोरिंग होने वाली नहीं थी। वो गणपतिपुले के एक पुराने से गेस्ट हाउस में पहुंचे, जिसकी दीवारें पुरानी कहानियां बयां कर रही थीं। उन्हें क्या पता था कि उन कहानियों में से एक कहानी मोती की भी है, जो वहां का रहने वाला एक शरारती भूत था, जिसे अपने मजेदार प्रैंक्स और बॉलीवुड म्यूजिक से प्यार था। अब थोड़ा मनोरंजन करते हैं। गुप्ता परिवार सफर से थके हुए बुझती बुझती लाइट्स और अजीब सी आवाजों पर ध्यान नहीं दे पाए। मोती अदृश्य और मस्ती के लिए तैयार अपने हाथ मल रहा था। अगली सुबह गुप्ता परिवार की आंख खुली तो हंगामा मचा हुआ था। सूटकेस रहस्यमय तरीके से खुले हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। पिंकी की चोटियां सीधी खड़ी थीं और पापा गुप्ता ने कसम खाई कि उन्होंने अपने प्रतिबिंब को पलक झपकाते देखा। अरे यार पिंकी, ये सब बंद कर। ये बंदरों का काम होगा, सारी खिड़कियां बंद करो। मुझे लगता है ये किसी दोस्ताना भूत का काम है। सिर्फ पिंकी अपने बचपन के अंदाज में खिलखिला रही थी। गुप्ता परिवार के लिए आगे बहुत कुछ होने वाला था। 5वां पड़ाव, जादूगर का राज मोती का पर्दाफाश। जैसे जैसे शरारतें बढ़ती गईं, गायब होते हुए नाश्ते, खुद ब खुद बजते हुए वाद्य यंत्र, हवा में तैरती हुई चीजें, गुप्ता परिवार ने आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर ली। उनके पास एक भूत था, लेकिन यह भूत डरावना नहीं था। वो बस अकेला और बोर था। सरप्राइज! वो गरजा, उसकी आवाज में शरारत झलक रही थी। मेरा नाम मोती है और मैं एक जादूगर हुआ करता था। एक रात मोती ने शरारती अंदाज में खुद को सबके सामने लाने का फैसला किया। वो गुप्ता परिवार के सामने प्रकट हुआ, किसी डरावने भूत की तरह नहीं, बल्कि एक चमकदार आकृति के रूप में, जिसकी आंखों में शरारत थी। छठा पड़ाव, डर से दोस्ती तक, सोने के दिल वाला भूत। यह कहानी है मोती की, जो कभी एक मशहूर जादूगर था और अब एक भूत बन गया है। मोती, जो पहले जादूगर था और अब भूत बन गया था, ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी में दर्द और खुशी दोनों थे। वो कभी हर पार्टी की जान हुआ करता था, उसकी उपस्थिति से हर जगह रौनक हो जाती थी। उसके जादू के करतब सबको खुशियां और अचंभा देते थे। लोग उसकी कला के दीवाने थे और हर शो का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन एक दुखद हादसे के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो अब एक भूत के रूप में इस गेस्ट हाउस में बंधा हुआ था। वो खुद को इस गेस्ट हाउस में बंधा हुआ पाता है, जहां उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसके जादू के शो अब अनजान मेहमानों पर की जाने वाली शरारतों में बदल गए हैं। वो अपनी उदासी को छुपाने के लिए शरारतें करता था। मैं हर पार्टी की जान हुआ करता था, जानते हो। मेरे जादू के करतब बहुतों के लिए खुशी और अचंभा लेकर आते थे। मेरे जादू के करतब बहुतों के लिए खुशी और अचंभा लेकर आते थे। लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी कला की सराहना करते थे। लेकिन फिर एक भयानक हादसे के बाद मैं यहाँ फंस गया और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे शो नुकसानदेह शरारतों में बदल गए। मैं अपनी उदासी और अकेलेपन को छुपाने के लिए शरारतें करता था। गुप्ता परिवार, जो पहले डरा हुआ था, अब मोती की कहानी सुनकर द्रवित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि मोती की शरारतों के पीछे एक दर्द भरी कहानी थी। उन्हें एहसास हुआ कि इन शरारतों और नटखटपन के पीछे एक अकेली आत्मा थी, जो जुड़ाव की तलाश में थी। मोती सिर्फ दोस्ती और प्यार की तलाश में था। पिंकी, जो निडर और सहानुभूति से भरी थी, ने तुरंत मोती से दोस्ती कर ली। उसकी मासूमियत और प्यार ने मोती के दिल को छू लिया।
उसकी हंसी ने पूरे गेस्ट हाउस को गर्मजोशी से भर दिया। अब मोती अकेला नहीं था, उसे एक नया परिवार मिल गया था। 7वां पड़ाव, विदाई। फिर मिलेंगे, मोती। जैसे जैसे उनकी यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, गुप्ता परिवार पर एक अजीब सी उदासी छा गई। हर कदम के साथ वे उस जगह से दूर जा रहे थे जिसने उन्हें इतनी सारी यादें दी थी। वे गणपतिपुले विश्राम और रोमांच की तलाश में आए थे और यहाँ की हर एक गतिविधि ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी थी। लेकिन उन्हें कहीं अधिक गहराई से कुछ मिला, एक ऐसी जगह पर एक दोस्त जहां उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह दोस्ती उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। हमने यहाँ कभी किसी दोस्त की उम्मीद नहीं की थी, भूत की तो बिल्कुल भी नहीं। यह अनुभव हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। यह आश्चर्यजनक है कि जीवन आपको कैसे आश्चर्यचकित करता है। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित स्थानों में हमें सबसे मूल्यवान चीजें मिलती हैं। अपने आखिरी दिन जैसे ही उन्होंने गेस्ट हाउस और मोती को अलविदा कहा, वहां आंसू, गले लगना और लौटने के वादे थे। यह विदाई उनके लिए बहुत कठिन थी। हम तुम्हें याद करेंगे मोती, हमारा ख्याल रखना, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम वापस आएंगे, वादा है। यह हमारा वादा है कि हम फिर से मिलेंगे। मैं गेस्ट हाउस को सुरक्षित रखूंगा। यह जगह हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी जब तक हम फिर से नहीं मिलते मेरे दोस्तों। यह विदाई नहीं, बल्कि एक नए मिलन की शुरुआत है। मोती, जिसका भूतिया रूप गर्म धूप के नीचे झिलमिला रहा था, ने गेस्ट हाउस को सुरक्षित रखने का वादा किया। उसकी उपस्थिति ने इस जगह को और भी खास बना दिया। उसकी हंसी गुप्ता परिवार के जाने के लंबे समय बाद तक गूंजती रही। यह हंसी इस बात की गवाह थी कि यह जगह और यह दोस्ती हमेशा जीवित रहेगी। 8वां पड़ाव, गुप्ता परिवार, हंसी और थोड़े से डर से बंधा एक परिवार। गुप्ता परिवार की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको हंसाएगी और थोड़ा डराएगी भी। गुप्ता परिवार मुंबई लौट आया, एक ऐसी यात्रा से जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। उनके दिल यादों से भरे हुए थे और हर एक पल उनके लिए अनमोल था। और उनके सूटकेस कहानियों से भरे हुए थे। हर एक वस्तु एक कहानी कहती थी, एक अनुभव को जीवित रखती थी। गणपतिपुले की यात्रा सामान्य से बिल्कुल अलग थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। उनका सामना एक शरारती भूत से हुआ था जिसने उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया। वे उसकी मजेदार शरारतों से बच गए थे और हर बार हंसी में फूट पड़ते थे और दोस्ती का असली मतलब खोजा था। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। किसने सोचा होगा कि एक भूत हमें जीवन के बारे में इतना कुछ सिखा सकता है। यह अनुभव हमारे लिए एक नई दृष्टि लेकर आया। यह एक ऐसा रोमांच था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। यह हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया है। जैसे ही उन्होंने अपने अविश्वासी रिश्तेदारों के साथ अपने डरावने साहसिक कार्य को साझा किया, हर कोई हैरान रह गया। एक बात स्पष्ट थी, यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। गुप्ता परिवार हंसी, प्यार और एक दोस्ताना भूत के साथ एक साझा अनुभव से बंधा हुआ और भी करीब आ गया था। थोड़ा करीब, थोड़ा अजीब और बहुत अधिक सराहना करते हुए घर लौट आया था। साधारण में असाधारण की। मैंने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस अनुभव ने मेरी सोच बदल दी। लेकिन मोती ने वह बदल दिया। उसने हमें दिखाया कि जीवन में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, और उसने हमें भी बदल दिया। इस अनुभव ने हमें और भी मजबूत बना दिया। और कहीं गणपतिपुले के एक पुराने से गेस्ट हाउस में एक शरारती भूत मोती अब भी अपनी शरारतों में व्यस्त था। मोती नाम का एक शरारती भूत मुस्कुराया। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी और वह गुप्ता परिवार के लौटने का इंतजार कर रही थी। गुप्ता परिवार के लौटने का इंतजार कर रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे असामान्य अनुभव हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं।